ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के अध्याय 26 की कथा। सनंत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब दैत्यराज बाणासुर के द्वारपालों ने उनके पास जाकर उनकी पुत्री उषा के कक्ष में किसी पुरुष के होने की सूचना दी तो वे आश्चर्यचकित हुए और स्वयं वहां गए। तब क्रोधित बाणासुर ने उषा के साथ अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध बहुत सुंदर और बलशाली नवयुक्त था। क्रोधित बाणासुर ने अपने सैनिकों को अनिरुद्ध को मारने की आज्ञा दी। जैसे ही बाणासुर के उन सैनिकों ने अनिरुद्ध पर हमला किया, उसने देखते ही देखते उन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जब बाणासुर ने अपने सैनिकों को इस प्रकार मरते हुए देखा, तब उसे समझ में आ गया कि ये पुरुष बड़ा वीर और पराक्रमी है, जिसने अकेले ही इतने बलशाली सैनिकों को पल भर में ध्वस्त कर दिया है। तब बाणासुर ने स्वयं उसे युद्ध करने का निश्चय किया और अपनी विशाल सेना को भी बुला भेजा। फिर क्या था, अनिरुद्ध और बाणासुर के बीच बड़ा भयानक युद्ध होने लगा। तब वीर अनिरुद्ध ने दैत्यराज बाणासुर को निशाना बनाकर एक दिव्य शक्ति छोड़ी, जिसे बाणासुर को भयानक चोट पहुंची। चोट खाकर उसे समझ आ गया कि इस महाबली और पराक्रमी मनुष्य को सीधे सीधे युद्ध द्वारा हराना असंभव है। ये सोचकर बाणासुर ने अपनी राक्षसी माया का सहारा लिया और उसी क्षण वहां से अंतर्ध्यान हो गया। एकदम अचानक से जब दैत्यराज सामने से गायब हो गया, तब अनिरुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ। वे घूम घूम कर इधर उधर बाणासुर को तलाश कर ही रहा था कि बाणासुर ने छल पूर्वक अनिरुद्ध को नागपाश में बांध दिया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे ले जाकर किसी अंधे कुएं में धकेल दे, ताकि ये जिंदा ही न बचे। अपने स्वामी दैत्यराज बाणासुर का आदेश सुनकर कुंभांड बोला, हे दैत्येंद्र, युद्ध और पराक्रम में तो ये भगवान विष्णु के समान है और साहस में शशि मौली के समान है। इस प्रकार से नागपाश में बंद कर भी ये डर नहीं रहा है और पुरुषार्थ की बातें कर रहा है। फिर वे अनिरुद्ध से बोला, ए मूर्ख बालक, तू महाबली दैत्यराज बाणासुर से अपनी समानता क्यों करता है? तो उनके सामने झुककर उनसे माफी मांग और अपनी हार मान ले। वे निश्चय ही तुझे क्षमा कर नागपाश से मुक्त कर देंगे। दैत्यराज बाणासुर के उस सेवक के वचनों को सुनकर अनिरुद्ध क्रोधित होकर बोला, ओ दुराचारी निशाचर, शायद तुझे क्षत्रिय धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है। शूरवीर के लिए युद्ध में पीठ दिखाना मरने से भी बढ़कर है। मैं सधर्मी से माफी मांगने से अच्छा युद्ध में लड़ते हुए प्राण त्यागना पसंद करूंगा, परंतु इस अभिमानी के आगे बिल्कुल नहीं झुकूंगा। ये सुनकर दैत्यराज बाणासुर का क्रोध सातवें आसमान पर जा चढ़ा। इससे पूर्व कि वे कुछ करता, आकाशवाणी हुई, बाणासुर, तुम भगवान शिव के परम भक्त और महाराज बलि के पुत्र हो। तुम्हें इस प्रकार क्रोध करना शोभा नहीं देता। तुम जानते हो कि भगवान शिव सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। वे अंतर्यामी और सबके ईश्वर हैं। भगवान अनेक लीलाओं के रचयिता हैं और गर्व को चूर कर देते हैं। वे तुम्हारे गर्व को भी चकनाचूर कर देंगे। आकाशवाणी सुनकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया और अनिरुद्ध को जेल में छोड़कर चला गया। नागपाश में बंधे हुए अनिरुद्ध को बड़ा कष्ट हो रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर कल्याण स्वरूपा माँ जगदम्बा देवी दुर्गा का स्मरण कर उनकी आराधना आरंभ कर दी। अनिरुद्ध बोला, हे माता, आप अपने शरणागतों की रक्षा करने वाली तथा उन्हें यश प्रदान करने वाली हैं। देवी, मैं नागपाश में बंधा हूँ और नागों के जहर की ज्वाला मुझे जला रही है। हे माता, मेरी रक्षा कीजिए। अनिरुद्ध की इस प्रकार अनुरोध भरी विनम्र प्रार्थना सुनकर देवी कालिका वहां प्रकट हो गई और उन्होंने अपने जोरदार मुक्कों के प्रहार से पल भर में ही उसे नागपाश से मुक्त कर दिया तथा अंतर्ध्यान हो गई। नागपाश से मुक्त होते ही अनिरुद्ध को अपनी प्रिय उषा की याद सताने लगी और वे पुनः देवी उषा के पास चला गया। उषा अनिरुद्ध को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसके गले लगी। तब वे दोनों सुखपूर्वक विहार करने लगे। महर्षि व्यास जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ अनंत कुमार जी, जब कुष्मांड नामक दैत्य की पुत्री और उषा की सखी चित्रलेखा ने श्री कृष्ण की नगरी द्वारका जाकर वहां से सोते हुए उनके पोते अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया, तब श्री कृष्ण ने क्या किया, इससे आगे की कथा से मुझे अवगत कराइए।
महर्षि व्यास के इस विनम्र आग्रह को सुनकर ब्रह्मापुत्र सनंत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब चित्रलेखा रात्रि के समय सोते हुए कुमार अनिरुद्ध को उठाकर ले गई और वहां सुबह द्वारका में जब अनिरुद्ध अपने कक्ष में दिखाई नहीं दिए तो उनकी तलाश आरंभ की गई, परंतु वे जब द्वारका में थे नहीं तो मिलते कहां से। जब अनिरुद्ध की माता आदि अन्य स्त्रियों को ये पता चला कि कुमार अनिरुद्ध अपने महल से गायब है तो वहां रोना पिटना शुरू हो गया। सभी स्त्रियां रो रो कर श्री कृष्ण से अनिरुद्ध को ढूंढ कर लाने की प्रार्थना कर रही थी। श्री कृष्ण भी बड़े परेशान थे कि आखिर अनिरुद्ध महल से गायब कहाँ हो गया। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण के राजमहल में देवऋषि नारद का आगमन हुआ। नारद ने भगवान श्री कृष्ण को चिंतित देखा तो अपनी आदत के अनुसार सारी बातें उन्हें बता दी। सब कुछ जानकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अक्षौहिणी सेना के साथ दैत्यराज बाणासुर की राजधानी शोणितपुरी पर चढ़ाई कर दी। प्रद्युम्न, युयुधान, साम, सारण, नंद, उपनंद, बलभद्र और कृष्ण के सभी अनुवर्ती इस युद्ध में उनके साथ थे। जब इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान शिव ने अपने परम भक्त बाणासुर पर संकट को आते देखा तो वे स्वयं श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आगे आ गए, क्योंकि शिव जी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। तब भगवान शिव और श्री कृष्ण की सेना में बड़ा भयानक युद्ध आरंभ हो गया। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर विविध दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रही थी। दोनों में से कोई भी सेना हार मानने को तैयार नहीं थी। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं देवादिदेव भगवान शिव के पास गए और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे देवादिदेव, हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान भगवान शिव, आप सब प्रकार के गुणों से प्रकाशित हैं और अपने दुखों में डूबे हुए भक्तों को दुखों के सागर से उबारते हैं। भगवान, आज आप क्यों इस संसार की माया में लिप्त हो रहे हैं? प्रभु, ये तो आपके आदेश के अनुसार ही हो रहा है। पूर्व में आपने ही गर्व से भरे दैत्यराज बाणासुर को शाप दिया था कि उसकी 1000 भुजाओं का नाश शीघ्र ही होगा। इस समय मैं तो आपके उसी शाप को फलीभूत करने के लिए ही आया हूँ, इसलिए आप अपनी आज्ञा प्रदान करें और शाप को पूरा होना दें। श्री कृष्ण के इस प्रकार के वचन सुनकर देवादिदेव भगवान शिव बोले, तात, आप सही कह रहे हैं, परंतु आप तो जानते ही हैं कि मैं सदा अपने ही भक्तों के वश में रहता हूँ, इसलिए अपने भक्त बाणासुर की रक्षा करने के लिए ही मैं आपसे युद्ध करने को उद्यत हुआ हूँ। आपको भी अपना कार्य पूर्ण करना है और शाप को भी पूरा करना है, इसलिए दैत्यराज बाणासुर से युद्ध करने से पहले आप मुझे जृंभस्त्रान नामक शस्त्र द्वारा जिम्भ्रण कर दीजिए, फिर अपने कार्य को पूरा कीजिएगा। भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत जृंभस्त्र नामक अस्त्र छोड़ा, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव जिम्भत हो गए और मोहित होकर युद्ध को भूल गए। तब भगवान श्री कृष्ण खड्ग, गदा और रिष्ट आदि अस्त्रों से दैत्यराज बाणासुर की विशाल सेना का संहार करने लगे। व्यास जी ने सनंत कुमार जी से पूछा, हे ब्रह्मपुत्र सनंत कुमार, जब भगवान शिव को श्री कृष्ण ने जृंभस्त्र से मोहित कर दिया तब वहां उस युद्ध में क्या हुआ? सनंत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, जब युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने जृंभस्त्र का प्रयोग किया तो देवादिदेव भगवान शिव अपने शिव गणों सहित मोहित हो गए और संग्राम भूमि में ही सो गए। तब दैत्यराज बाणासुर अपने रथ पर बैठकर श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आया। बाणासुर के रथ के घोड़ों की लगाम उसके सेनापति कुष्मांड के हाथ में थी। अनेकों प्रकार के आयुधों से सुसज्जित होकर बाणासुर भीषण युद्ध करने लगा। दोनों पक्षों में काफी समय तक युद्ध चलता रहा। श्री कृष्ण जी ने भगवान शिव का स्मरण करके हाथों में शारंग धनुष उठा लिया और बाणासुर पर बाणों की वर्षा करने लगे, परंतु बाणासुर भी वीर और पराक्रमी था। उन बाणों को अपने पास आने से पहले ही काट डालता था। बाणासुर की वीरता से सारी कृष्ण सेना भयभीत होने लगी। उसके दैत्य भी बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। बाणासुर ने देखते ही देखते संपूर्ण यादव वंश को मूर्छित कर दिया। ये देखकर श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए। श्री कृष्ण ने गर्जन करते हुए अनेक प्रचंड बाणों को चलाकर उसके रथ और धनुष को तोड़ दिया। तब बाणासुर गदा लेकर कृष्ण की ओर दौड़ा। फिर दोनों में गदा युद्ध होने लगा। बाणासुर ने श्री कृष्ण पर गदा का भीषण प्रहार किया, जिससे वे एक पल के लिए धरती पर गिर पड़े,
परंतु अगले ही क्षण उठकर पूरे वेग के साथ दैत्येंद्र से युद्ध करने लगे। उन दोनों के बीच इसी प्रकार भीषण युद्ध चलता रहा। तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने मन में भगवान शिव का स्मरण करके हाथों में परम दिव्य सुदर्शन चक्र उठा लिया और दैत्यराज बाणासुर की भुजाएं लकड़ी की तरह काट डाली। अब बाणासुर की केवल 4 भुजाएं ही शेष थी। तब क्रोधित श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र द्वारा ही बाणासुर का सर काटना चाहा। उसी समय भगवान शिव मोहनिद्रा से जाग गए और बोले, हे देवकी नंदन, आप तो सदा ही मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। मैंने आपको बाणासुर की भुजाओं को काटने की ही आज्ञा दी थी। ये मैंने अपने इस भक्त के गर्व को तोड़ने के लिए किया था। अपने भक्तों की सदा रक्षा करना मेरा धर्म है। इसलिए आप बाणासुर के वध की इच्छा त्याग दीजिए और अपनी शत्रुता को भूल जाइए। बाणासुर की पुत्री उषा और आपके पुत्र अनिरुद्ध एक दूसरे के होकर जीना चाहते हैं। इसलिए उन दोनों को विवाह के पवित्र बंधन में बांधकर आप अपने साथ द्वारका ले जाइए। ये कहकर भगवान शिव ने बाणासुर और श्री कृष्ण में मित्रता करा दी और स्वयं वहां से अंतर्ध्यान होकर शिवलोक को चले गए। तब बाणासुर श्री कृष्ण को आदर सहित अपने महल में ले गया और वहां उनका बहुत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात शुभ मुहूर्त में अपनी पुत्री उषा और श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह संपन्न करा के उन्हें अनेक बहुमूल्य रत्नों और हीरो जवाहरातों के साथ विदा किया। हे महामुनि व्यासी, जब भगवान शिव बाणासुर और श्री कृष्ण में मित्रता करवाकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए, तब बाणासुर ने श्री कृष्ण के साथ आदर पूर्वक अपनी पुत्री व दामाद को विदा कर दिया। इस प्रकार जब वे चले गए, तब अकेले में बैठकर बाणासुर ने अपने आचरण के विषय में बहुत सोचा और उसे अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हुआ। तब वे सीधा अपने पूजा गृह में चला गया और वहां जाकर भगवान शिव के देवालय के सामने बैठकर रोने लगा। फिर उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी विधि विधान सहित स्तुति करना शुरू कर दिया। दैत्यराज बाणासुर ने अनेक मंत्रों एवं स्तोत्रों द्वारा अपने आराध्य भगवान शिव की स्तुति की। तत्पश्चात भगवान शिव को प्रणाम करके बाणासुर ने तांडव नृत्य करना आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार से ठुमका लगाकर और मुंह से बाजा बजाकर वे नृत्य करने लगा। उसके चेहरे के हाव भाव और हाथों की विभिन्न मुद्राएं उसके नृत्य को और भी प्रभावशाली बना रहे थे। उसने अनेकों प्रकार के नृत्य किए, साथ ही अपने शरीर की रक्त धाराओं से वहां की भूमि को भी भिगो दिया। इस प्रकार दैत्यराज बाणासुर की भक्ति भावना और घोर आराधना देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देने के लिए वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव को इस प्रकार अपने सामने पाकर दैत्यराज ने उन्हें प्रणाम किया और अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगा, जिसे सुनकर भगवान शिव बोले, हे दैत्यराज बाणासुर, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। जो मांगना चाहते हो मांग लो। मैं तुम्हें आज तुम्हारी मनोवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। भगवान शिव द्वारा वरदान मांगने के लिए कहे जाने पर बाणासुर बोला, हे देवादिदेव भगवान शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपना कृपा पात्र बनाइए। भगवान, मेरी पुत्री उषा और अनिरुद्ध का पुत्र ही मेरे शोणितपुर का राज्य संभाले। मेरा भगवान विष्णु से वैर भाव मिट जाए, मेरे अंदर व्याप्त रजोगुण और तमोगुण का नाश हो जाए और पुनः दैत्य भाव उत्पन्न ना हो। मुझे सभी शिव भक्तों से स्नेह हो, मुझे आपके गणनायकत्व की प्राप्ति हो। इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान शिव बोले, तथास्तु बाणासुर, तुम्हें निश्चय ही मेरे गणनायक पद की प्राप्ति होगी। तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूरी होंगी। ये कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। शिवजी के प्रसाद से बाणासुर ने महाकाल तत्व प्राप्त किया, जिसे पाकर वे बड़ा प्रसन्न हुआ। हे व्यासी, अब मैं आपको भगवान शशिमौली द्वारा दानवराज गजासुर के संहार की कथा सुनाता हूँ। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब गजासुर को ये पता चला कि देवताओं के हितों की रक्षा करने के लिए उसके पिता महिषासुर का वध कर दिया गया है, तब उसे देवताओं पर बड़ा क्रोध आया। तब गजासुर ने देवताओं से इसका बदला लेने के लिए घोर तपस्या करना आरंभ कर दिया। काफी समय तक गजासुर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु तप करता रहा, परंतु ब्रह्मा जी वहां प्रकट नहीं हुए। इधर दूसरी ओर उसके तप की ज्वाला धधकती जा रही थी, जिससे देवता चिंतित हो गए। गजासुर की तपस्या से दग्ध होकर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए
और उन्हें गजासुर की तप की अग्नि से जलने की बात बताई। तब ब्रह्मा जी गजासुर को वरदान देने के लिए गए। गजासुर ने ब्रह्मा जी की स्तुति की, उनसे महाबली और अजय होने का वरदान प्राप्त किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उसे वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से अपना मनचाहा वरदान पाकर गजासुर प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को आ गया। वरदान पाकर वे गर्वित महसूस कर रहा था। उसने चारों दिशाओं में अपने राज्य का विस्तार करना आरंभ कर दिया। उसने तीनों लोकों सहित देवता, असुरों, मनुष्यों और इंद्रादि तथा सब गंधर्वों को जीतकर उनके तेज का हरण कर लिया। उसने सभी को बहुत परेशान किया। पृथ्वी पर रहने वाले सभी ऋषि मुनियों, तपस्वियों, साधु संतों और ब्राह्मणों को गजासुर दुख देने लगा तथा उनके कार्यों में बाधा डालने लगा। इस प्रकार गजासुर अपना राज्य फैलाता जा रहा था। एक बार वे भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी में जाकर वहां सबको सताने लगा। तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे भक्त वत्सल, हे कृपा निधान, उस गजासुर नामक दैत्य से हमारी रक्षा करें। देवताओं की प्रार्थना मानकर भगवान शिव सबकी रक्षा करने के लिए अपना त्रिशूल लेकर गजासुर का वध करने के लिए पहुंचे। तब भगवान शिव और दैत्यराज गजासुर में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। ये तलवार लेकर शिवजी पर झपटा। शिवजी त्रिशूल द्वारा उस पर प्रहार करने लगे। अंत में देवादिदेव भगवान शिव ने त्रिशूल का वार किया और उसे त्रिशूल के सहारे ऊपर उठा लिया। इस प्रकार जब त्रिशूल ने उसके शरीर को भेद दिया, तब अपना अंतिम समय निकट जानकर दैत्यराज गजासुर भगवान शिव की आराधना करने लगा और शिवजी को प्रसन्न करने हेतु उनकी स्तुति करने लगा। गजासुर बोला, हे महादेव, हे कल्याणकारी, हे भक्त वत्सल, आप तो सबके ईश्वर हैं, देवों के देव महादेव हैं। आप सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं। आप सबका कल्याण करने वाले तथा सबके कष्टों का निवारण करने वाले हैं। आप निर्गुण निराकार हैं। सब शरणागतों की रक्षा कर आप उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। ऐसे देवादिदेव भगवान महादेव शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु, मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। दैत्यराज गजासुर की भक्ति भावना से की हुई उत्तम प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव को बहुत प्रसन्नता हुई। वे बोले, दैत्येंद्र, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वर मांग सकते हो। तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूरी करूंगा। भगवान शिव के वचनों को सुनकर गजासुर प्रसन्नता पूर्वक बोला, हे देवादिदेव भक्तवत्सल भगवान शिव, यदि आप सच में मेरी आराधना से प्रसन्न हुए हैं तो मेरी विनती स्वीकार करें। प्रभु, आपने अपने पवित्र त्रिशूल से मेरे शरीर को स्पर्श किया है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरे शरीर का चर्म आप धारण करें। भगवान, आप सदा मेरी खाल का भी ओढ़ना धारण करें। आज से आप कृत्तिवासा नाम से विख्यात हो। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक दैत्यराज गजासुर को उसका इच्छित वरदान प्रदान किया और वे बोले, हे गजासुर, तुम्हारे शरीर को आज मेरी प्रिय काशी नगरी में मुक्ति मिलेगी। तुम्हारा शरीर यहाँ से मेरे ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होगा और कृत्तिवासेश्वर नाम से जग प्रसिद्ध होगा। इसके दर्शनों से मनुष्यों को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कहकर भगवान शिव ने गजासुर के शरीर की चर्म को ओढ़ लिया और कृत्तिवासेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जिसके फलस्वरूप वहां काशी में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सब देवता बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हे व्यास जी, अब मैं आपको भगवान शिव द्वारा दुंदुभिनाथ नामक दैत्य के वध की कथा बताता हूँ। जब भगवान श्री हरि विष्णु ने महाबली हिरण्याक्ष का वध किया, तब हिरण्याक्ष की माता दीति को बहुत दुख हुआ। तब देवताओं के घोर शत्रु दुंदुभिनाथ ने दीति को अपना साथ मिला लिया और उनसे कहा कि देवताओं की ताकत को तभी कम किया जा सकता है जब उनकी पूजा करने वाले ब्राह्मणों को नष्ट कर दिया जाए। जब ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तब यज्ञ नहीं होंगे, और जब यज्ञ नहीं होंगे तब देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा तथा इस कारण वे निर्बल हो जाएंगे। ये विचार मन में करके वे दुष्ट फिर विचार करने लगा और तपस्या करने वाले ब्राह्मणों की खोज करने लगा। जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि काशी नगरी ब्राह्मणों की भूमि है, इसलिए सर्वप्रथम हमें वहीं से अपना कार्य आरंभ करना चाहिए, तब वे दुरुम्बी नामक दैत्य कुशा और समिधा लेने जाने वाले ब्राह्मणों को मारने लगा। वे नदियों और तालाबों में जलजीव बनकर छिप जाता और वहां स्नान करने आए साधुओं और तपस्वियों को वहीं मार देता तथा वनों में वंचर बनकर ब्राह्मणों का वध कर देता। रात में बाघ का रूप धारण करके वे ब्राह्मणों को खाने लगता।
दिन में वे मुनियों की तरह ध्यान लगाकर मुनियों के बीच में बैठ जाता। इस प्रकार उस दुष्ट राक्षस ने बहुत सारे ब्राह्मणों का वध कर दिया। एक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का एक भक्त देवालय में बैठकर भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात ध्यान कर रहा था। निर्हाद में जब इस प्रकार उसे अकेले देखा तो बाघ का रूप धारण कर उसे खाने के लिए आगे बढ़ा, परंतु उसने पहले ही अपने चारों ओर शिव मंत्र रूपी कवच धारण किया हुआ था, इसलिए वे उस शिव भक्त को खा नहीं सका। इधर भक्तवत्सल भगवान शिव ने अपने भक्त पर आए उस संकट को जान लिया। वो उसकी रक्षा के लिए शिवलिंग से प्रकट हो गए और जैसे ही दुदंबी द्वारा बाघ रूप उस ब्राह्मण पर झपटा, भगवान शिव ने उसे धर दबोचा। फिर उसे अपने बगल में दबाकर उन्होंने उसके सर पर मुक्कों से प्रहार किया। उस दैत्य की भयानक चिंगार से पूरा आकाश गूंज उठा, जिसे सुनकर आसपास जो भी ब्राह्मण और तपस्वी थे तुरंत उस स्थान की ओर दौड़े और वहां का अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। भगवान शिव ने उस दंभी निर्धार नामक असुर को अपने बगल में दबा रखा था। ये देखकर सभी ब्राह्मण और भक्तजन हाथ जोड़कर भगवान शिव की आराधना करने लगे। तब उनकी भक्ति भावना से की गई आराधना को सुनकर भगवान शिव बोले, हे मेरे प्रिय भक्तों, जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धा भाव से मेरे स्वरूप का दर्शन करेगा, मैं उसके सभी कष्टों और दुखों का नाश करूंगा। मेरे इस लिंग का स्मरण करने के पश्चात आरंभ किए गए हर कार्य में मनुष्य को सफलता मिलेगी। इस संसार में जो भी मनुष्य व्याघ्रेश्वर नामक उत्तम शिवलिंग के प्राकट्य की इस उत्तम चरित्र को स्वच्छ निर्मल मन एवं श्रद्धा भाव से सुनेगा या सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी तथा उसके समस्त दुखों और कष्टों का नाश होगा। अंत में उस मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान शिव की उत्तम लीला से संबंधित ये कथा स्वर्ग, यश और आयु प्रदान करने वाली तथा वंश में वृद्धि करने वाली है। हे महामुनि वेद व्यास, अब मैं आपको विदल और उत्पल नामक दो महादैत्यों के विनाश की कथा सुनाता हूँ। विदल और उत्पल दैत्यों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उनसे किसी भी पुरुष के हाथों से ना मरने का वरदान प्राप्त किया था। ये वरदान पाकर वे दोनों दैत्य अपने को महावीर, बलवान और पराक्रमी समझने लगे थे। तब उन्हें अपने पर बड़ा अभिमान हो गया और उन्होंने अपने बल से सारे ब्रह्मांड को जीतकर अपने वश में कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने सब देवताओं को भी युद्ध में परास्त कर दिया और उनके स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी को अपनी व्यथा सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया और समझाया कि आप देवी पार्वती सहित भगवान शिव की आराधना करें, वे ही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। आप सब उन्हीं की शरण में जाएं। भगवान भक्तवत्सल हैं, वे निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर देवता शिव शिवा की जय जयकार करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। एक दिन की बात है, देवऋषि नारद भगवान शिव की इच्छा से प्रेरित होकर विदल और उत्पल नामक दैत्यों के पास गए और वहां उन्होंने उन महादैत्यों से देवी पार्वती के रूप सौंदर्य की बहुत प्रशंसा की। उनके रूप की प्रशंसा सुनकर दैत्य काम से पीड़ित हो गए। उन्होंने अपने मन में देवी पार्वती का हरण करने के बारे में सोचा। इस बुरी भावना को मन में लिए वे दैत्य पार्वती जी को देखने के लिए चल दिए। एक बार जब देवी पार्वती अपनी सहेलियों के साथ गेंद से खेल रही थी, तब आकाश मार्ग से जाते समय उन दुराचारी दैत्यों की दृष्टि देवी पार्वती पर पड़ी। वे वहां दैत्य शिवगणों का रूप धारण करके उनके निकट पहुंचे। उनकी आंखों की चंचलता को देखकर भगवान शिव ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उन्होंने अलौकिक रीति से देवी पार्वती को भी इस बात का ज्ञान करा दिया कि वे शिवगण नहीं, राक्षस हैं। अपने आराध्य पति सर्वज्ञ शिव की बातों को देवी पार्वती ने समझ लिया। महादैत्य को उनकी करनी का फल चखाने के लिए देवी पार्वती ने सखियों के साथ खेलते खेलते इस प्रकार से गेंद घुमाकर मारी कि उसकी चोट से चक्कर खाकर विदल और उत्पल नामक दैत्य धरती पर इस प्रकार गिर पड़े जैसे तेज वायु के झोंके से पके हुए फल टपक कर धरती पर गिर जाते हैं। जिस प्रकार वज्र के प्रहार से बड़े बड़े शिखर पल में ढह जाते हैं, गिरते ही उनके प्राण पखेर उड़ गए। इस प्रकार उत्पल और विदल नामक महादैत्यों का वध करने के पश्चात वे गेंद ज्योतिर्लिंग के रूप में परिणित हो गया। दुष्टों का नाश करने वाला वे लिंग कंदुकेश्वर नाम से विख्यात हुआ।
ये लिंग ज्येष्ठवर के निकट स्थित है। काशी में स्थित कंदुकेश्वर ज्योतिर्लिंग दुष्टों का नाश करने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है तथा मनुष्यों की सारी मनोकामनाओं को पूरा करता है। इस अनुभव कथा को सुनने अथवा पढ़ने से भय और दुख दूर हो जाते हैं तथा सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में दिव्य गति की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, मैंने आपको समस्त मनोरथों को पूरा करने वाले रुद्र संहिता के युद्ध खंड को सुनाया है। ये शिव जी को प्रिय है और भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला है। शौनक जी बोले, हे सूत जी, जो परमानंद है, जिनकी लीलाएं अनंत हैं और जो सर्वेश्वर अर्थात सबके ईश्वर हैं, जो देवी गौरी के प्रियतम तथा कार्तिकेय व विघ्न विनाशक गणेश जी के जन्मदाता है, उन आदि देव भगवान शिव की हमें वंदना करनी चाहिए। हे सूत जी, आप मुझे भगवान शिव के उन अवतारों के बारे में बताइए जिनमें सज्जनों का कल्याण शिव जी द्वारा किया गया हो। सूत जी बोले, हे शौनक जी, यही बात पूर्व में सनंत कुमार जी ने परम शिव भक्त नंदीश्वर से पूछी थी। तब नंदीश्वर ने भगवान शिव के चरणों का स्मरण करते हुए कहा, मुने, भगवान शिव तो सर्वव्यापक हैं और उनके असंख्य अवतार हैं। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिव जी का सद्योजात नामक अवतार हुआ है। यह शिव जी का प्रथम अवतार कहा जाता है। उस कल्प में परब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। तब सद्योजात को शिव अवतार जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्नता पूर्वक उनका बार बार चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी के चिंतन से परब्रह्म स्वरूपी 4 यशस्वी ज्ञान संपन्न कुमार उत्पन्न हुए। उनके नाम सुनंद, नंदन, विश्वनंदन और उपनंदन थे। तब सद्योजात भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को परम ज्ञान प्रदान किया तथा इस सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति उन्हें प्रदान की। तत्पश्चात रक्त नामक 20वां कल्प आया। इसमें ब्रह्मा जी का शरीर रक्त वर्ण का हो गया। इस प्रकार ध्यान करते हुए उनके मन में अचानक पुत्र प्राप्ति का विचार आया। उसी समय उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे तथा उसके सभी आभूषण और आंखें भी लाल हुई थी। तब उस पुत्र को भगवान शिव का दिया हुआ प्रसाद जानकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति करना आरंभ कर दिया। उस लाल वस्त्रधारी के विरच विवाह विशाख और विश्वनाभ नाम के 4 पुत्र हुए। तत्पश्चात वामदेव भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने की आज्ञा प्रदान की। इसके बाद 21वां कल्प आया, जिसमें ब्रह्मा जी ने पीले वस्त्र धारण किए। पुत्र कामना का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी को एक महान तेजस्वी दीर्घ भुजाओं वाला पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र को ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि से तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने गायत्री का जाप आरंभ किया। देवी गायत्री एवं शिव कृपा से उस पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार ने अनेकों पुत्र उत्पन्न किए। इसके पश्चात शिव नामक कल्प आया। इसे ब्रह्मा जी को हजारों वर्षों बाद एक दिव्य कुमार की प्राप्ति हुई। वे बालक काले रंग का था। उसने काले कपड़े, काली पगड़ी और सभी वस्तुएं काले रंग की ही धारण कर रखी थी। तब इस अघोर तथा घोर पराक्रमी कृष्ण एवं अद्भुत देवेश को देखकर ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। उस कृष्ण वर्णिक कुमार ने कृष्ण से और कृष्ण कंठधारी नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी तेजस्वी और शिव स्वरूप ही थे। इन्होंने ही ब्रह्मा जी द्वारा रची जा रही सृष्टि का विस्तार करने के लिए घोर नामक योग का प्रचार किया। तत्पश्चात परम अद्भुत विश्वरूप नामक कल्प हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान मगन थे। तभी उनके चिंतन से सिंहनाद करने वाली विश्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई। साथ ही परमेश्वर के 5वें अवतार भगवान ईशान भी प्रकट हुए, जिनका रंग स्फटिक के समान उज्जवल था और उन्होंने अनेक प्रकार के सुंदर रत्न आभूषण धारण किए थे। तब उन ईशान के जटि, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड नामक 4 पुत्र हुए। इन बालकों ने भी योग का मार्ग अपना लिया। इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से भगवान शिव के सद्योजात नामक अवतार एवं शिव जी के ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्म नामक 5 मूर्तियों के बारे में बताया। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से भगवान शिव के इस अवतार को सुनता या पढ़ता है, जिस संसार में सुख भोग कर परम गति को प्राप्त होता है। हे महामुने, अभी मैंने आपको भगवान शिव के श्रेष्ठ अवतारों के बारे में बताया, जो सुखदाता और परम कल्याणकारी है। अब मैं आपको देवाधिदेव महादेव जी की 8 मूर्तियों के विषय में बताता हूँ। मुने, इस विषय में भगवान शिव की प्रसिद्ध 8 मूर्तियां हैं। शरभ, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। ये 8 मूर्तियां सूत्र में मणियों की तरह पिरोई गई हैं। भगवान शिव की ये 8 मूर्तियां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश
क्षेत्रज्ञ सूर्य और चंद्रमा में अधिष्ठित हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव का विशंभर रूप इस चराचर जगत को धारण करने वाला है। उन्हीं का भव रूप सलीलात्मक एवं समस्त जगत को जीवन प्रदान करने वाला है और संसार का पालन करता है एवं उसे चलाता है। यही तीसरी मूर्ति उग्र रूप है। महादेव जी के काष्ठात्मक रूप को भीम कहते हैं, जिससे राज समुदाय का भेदन होता है। भक्तवत्सल भगवान शिव का पशुपति रूप आत्माओं का अधिष्ठान करने वाला, संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने वाला, यही पशु एवं जीवों के पाश को काटने वाला है। महादेव जी का इस संसार को प्रकाशित करने वाला सूर्य रूप ईशान है और यही आकाश में फैला है। भगवान शिव का अमृत में रश्मियों वाला तथा संसार को तृप्त करने वाला रूप महादेव के नाम से पुकारा जाता है। आत्मा देवाधिदेव भगवान शिव का 8वां मूर्ति रूप है और अन्य मूर्तियों की व्यापिका है। भगवान शिव के इस अष्ट मूर्ति स्वरूप के कारण ही पूरा संसार शिव में है। जिस प्रकार पौधे को पानी से सींचने से शाखाएं एवं फूल पुष्पित होती हैं, उसी प्रकार ईश्वर रूप से ये विश्व परिपुष्ट होता है। जिस प्रकार पिता पुत्र को देखकर हर्षित होता है, उसी प्रकार इस जगत के पिता भगवान शिव भी अपने भक्तों को हर्षित और प्रसन्न देखकर संतुष्ट होते हैं और उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें सदैव भक्ति भाव से उनकी प्रसन्नता हेतु कार्य करना चाहिए। जब ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, तब वे बड़े चिंतित होकर विस्तार के उपायों के विषय में सोचने लगे। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि यदि कोई इस संबंध में मेरी मदद कर सकता है तो वे सिर्फ भगवान शिव हैं। तब अपने आराध्य देव भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु उन्होंने शिव शिवा के संयुक्त रूप की आराधना करना आरंभ कर दिया। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, कहो क्या चाहते हो? अपने मनोरथ के विषय में बताओ ताकि मैं उसे करने में तुम्हारी मदद कर सकूं। पूरा भगवान शिव के इस प्रकार के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति की और बोले, हे देवाधिदेव महादेव शिव शंकर, आप तो अपने भक्तों के रक्षक हैं। आप अपने समस्त दुखों को दूर करके उनको अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। भगवान, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने सृष्टि की रचना की है, परंतु भगवान, मेरे द्वारा रची गई सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है। यदि ये कार्य इसी तरह होता रहा तो कभी भी सृष्टि में वृद्धि नहीं हो पाएगी। तब ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मण, मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी सृष्टि में प्रजा की वृद्धि के लिए मेरी पूजा आराधना की है। ये कहकर शिव जी ने अपने शरीर से देवी शिवा को अलग कर दिया। देवी शिवा को वहां देखकर ब्रह्मा जी देवी शिवा की स्तुति करने लगे और कहने लगे, देवी, आपके पति भगवान शिव की ही कृपा से इस सृष्टि का सृजन हुआ है। भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मा जी, मैंने आपके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ही देवी शिवा को प्रकट किया है। इस सृष्टि का विस्तार तभी संभव है जब मैथुन इस सृष्टि की उत्पत्ति हो, इसलिए तुम इस कार्य की पूर्ति करो। ये सुनकर ब्रह्मा जी भगवान शिव और शिवा दोनों की प्रसन्नता हेतु कार्य करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, सृष्टि के आरंभ में आपके पति देवाधिदेव भगवान शिव ने ही मेरी रचना की थी और मुझे सृष्टि रचने की आज्ञा दी थी, जिसके फलस्वरूप मैंने अनेक पुरुषों की रचना की, परंतु इतना करने पर भी उनकी वृद्धि संभव नहीं हो सकी। इसलिए माता, मैं अपनी प्रजा की वृद्धि हेतु आपकी शरण में आया हूँ। प्रजा वृद्धि तभी संभव है जब सृष्टि का निर्माण कार्य अर्थात वृद्धि स्त्री पुरुष के समागम से हो, परंतु अभी तक मैं नारी को प्रकट नहीं कर पाया हूँ। हे शिवे, आप मुझे नारी की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान करें। हे सर्वेश्वरी, हे जगत जननी, मेरे कार्य की सिद्धि हेतु आप मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना को मानते हुए देवी जगदम्बा ने दक्ष की पुत्री होना स्वीकार किया। ये कहकर देवी शिवा ने भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर लिया। तत्पश्चात शिव शिवा वहां से अंतर ध्यान हो गए। तभी से शिव शिवा का अर्धनारीश्वर रूप विख्यात हुआ। इस संसार में स्त्री जाति की रचना संभव हो पाए। यह अर्धनारीश्वर स्वरूप वर्णन अत्यंत आनंददायक एवं मंगलकारी है। हे सर्वज्ञ सनंत कुमार जी, एक बार ब्रह्मा जी से भगवान शिव बोले, ब्राह्मण, 7वें मनवंतर में वराह कल्प होगा। इसमें कल्पेश्वर भगवान प्रकट होंगे, जो तीनों लोगों को अपने दिव्य प्रकाश से आलोकित करेंगे और तुम वैवस्वत मनु के परपौत्र बनोगे। उस मनवंतर में 4 युग होंगे। द्वापर युग के अंत में मैं ब्राह्मणों की रक्षा करने और उनका हित करने हेतु अवतार धारण करूंगा। द्वापर युग में व्यास जी प्रभु का रूप धारण करेंगे। कलयुग के अंत में मैं देवी शिवा सहित श्वेत नामक ब्राह्मण मुनि के रूप में प्रकट होऊंगा।
हिमालय पर्वत पर मेरे श्वेत, श्वेतशील, श्वेताश्व और श्वेत लोहित नामक 4 शिष्य होंगे। मेरे ये शिष्य अविनाशी तत्व को जानकर जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। हिमालय के उच्च शिखर पर जब मैं अवतार लूंगा, उस समय ब्रह्मा जी मेरे शिष्य बनकर मुझसे अव्यय तत्वों की शिक्षा लेंगे और मेरे परम भक्त बनकर मेरी आराधना करेंगे। द्वापर में प्रजापति सत्य तो कलयुग में सुतारी नाम से मुझे प्रसिद्धि मिलेगी। उस युग में दुदुम्भी, शत्रुप, त्रिशिक और केतु आदि वेदों के ज्ञाता मेरे प्रिय शिष्य होंगे। मेरे ये शिष्य ध्यान और योग के माध्यम से शिवलोक को प्राप्त करेंगे। द्वापर के तीसरे चरण में व्यास भार्गव के रूप में अवतरित होंगे और शिवलोक के पास दमन नामक से प्रसिद्ध होंगे। मेरे विशोकादि नामक 4 पुत्र व्यास जी के शिष्य होंगे, जिन्हें मैं दृढ़ निर्वृत्ति का उपदेश दूंगा। तत्पश्चात चौथे द्वापर में अंगिराज व्यास होंगे और मैं सुहोत्र नाम से प्रकट होऊंगा। मेरे 4 पुत्र होंगे और वे चारों महात्मा बन जाएंगे। मेरे ये चारों पुत्र सुमुख, दुर्मुख, दुर्दुप और दुर्ति क्रम नाम से विख्यात होंगे। 5वें द्वापर में व्यास जी सविता नाम से प्रसिद्ध होंगे और मैं कंक नामक योगी व महान तपस्वी होऊंगा। तब मैं व्यास जी की सहायता करूंगा और उन्हें अर्थ मुक्ति के मार्ग का आश्रय दूंगा। 9वां द्वापर आने पर व्यास जी शाश्वत होंगे। तब मैं स्वयं ऋषभ नामक अवतार धारण करूंगा। पराशर, गर्ग, भार्गव तथा गिरीश मेरे शिष्य होंगे। ये चारों श्रेष्ठ योगी होंगे और सदा योग के मार्ग का ही अनुसरण करेंगे। अपने ऋषभ अवतार में मैं भद्रायु नाम के एक राजकुमार को जीवन दान दूंगा, जो कि विष द्वारा मर जाएगा। जब वे राजकुमार भद्रायु 16 वर्ष का होगा, उस समय मेरे अंश ऋषभ ऋषि उसके घर जाएंगे। जब वे राजकुमार श्रद्धा और भक्ति भावना से उनका पूजन करेगा, तब वे मुनि उसे राजधर्म का उपदेश देंगे। उसकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर वे मुनि भद्रायु को दिव्य कवच, शंख तथा शत्रुओं का विनाश करने वाला खड्ग प्रदान करेंगे। यही नहीं, वे उसके शरीर पर अद्भुत भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल भी प्रदान करेंगे। इस प्रकार भद्रायु के अनेकों वरदान और दिव्य वस्तुएं प्रदान करने के पश्चात वे वहां से चले जाएंगे। तब भद्रायु रिपुगणों को युद्ध में हराकर कीर्ति मालिनी नामक परम सुंदरी कन्या में से विवाह करके धर्म पूर्वक राज्य करेगा। वही ऋषभ नामक 9वां अवतार है। ऋषभ चरित्र परम पावन, महान तथा स्वर्ग, यश और आयु प्रदान करने वाला है। शिवजी बोले, ब्राह्मण 10वें द्वापर में त्रिधामा नामक व्यास मुनि होंगे, जो हिमालय के उच्च शिखर पर भृंगु नामक स्थान पर रहेंगे। उस अवतार में भी मेरे भृगु, बलबंधु, नरामित्र और केतु श्रृंग नामक 4 तपस्वी होंगे। 11वां द्वापर आने पर त्रिवित्त नामक व्यास होंगे और मैं कलिंग में गंगा के द्वापर में तप नाम से प्रकट होऊंगा। और लंबोदर, लंबादा, केशलम पुत्र और प्रलंबक नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। ये चारों दृढ़वर्ती होंगे। तत्पश्चात 12वां द्वापर आएगा। इसमें शतेजा मुनि व्यास होंगे और अत्रि नामक अवतार धारण करूंगा। उस समय सर्वज्ञ, संबुद्धि, साध्य और सर्वनाम के मेरे 4 पुत्र होंगे। ये महायोगी होंगे और निर्वृत्ति के मार्ग का अनुसरण करेंगे। 13वें द्वापर में व्यास धर्म स्वरूप नारायण होंगे और मैं गंधमादन पर्वत पर बालखिल्याश्रम में जन्म लेकर महामुनि बलि के नाम से जाना जाऊंगा। तब सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ और विरजा मेरे पुत्र होंगे। वही 14वें द्वापर युग में व्यास जी दक्ष बनकर मैं गौतम के रूप में अवतरित होऊंगा। तब अत्रि, वशद, श्रवण और श्रीकृष्ण मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। 15वां द्वापर आने पर मैं हिमालय के वेदशीर्ष नामक पर्वत पर सरस्वती नदी के उत्तरी तट पर वेदशिरा का रूप धारण करूंगा। वेदशिरा के अवतार में कुणी, कुणीबाहु, कुशरीर और कुनेत्रक नाम से मेरे 4 वीर पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होंगे। उस समय व्यास जी त्राणी नामक अवतार में होंगे। 16वां द्वापर युग आने पर व्यास जी देव नाम धारण करेंगे और मैं गोकर्ण नामक वन में गोकर्ण बनकर जन्म लूंगा तथा काश्यप, उष्णा, च्यवन और बृहस्पति मेरे 4 पुत्र होंगे। 17वें द्वापर युग में व्यास देव कृतज्ञ होंगे। मैं गुहवासी नाम से अवतार लूंगा और उत्थय, वामदेव, महायोगा और महाबल मेरे पुत्र होंगे। 18वां द्वापर आने पर मैं शिखंडी पर्वत पर जहाँ शिखंडी वन है, वहाँ शिखंडी नाम से अवतरित होऊंगा और ऋतिंजय व्यास होंगे। उस समय रवाश्रवा, रुचि, शावास्य और यतीश्वर मेरे पुत्र तपस्वी होंगे। 19वें द्वापर युग में महामुनि भारद्वाज व्यास होंगे और मैं माली नाम से हिमालय के शिखर पर जन्म लूंगा। तब मेरी लंबी लंबी जटाएं होंगी। हिरण्यनामा,
कौशल्य, लोकाक्षी और प्रधिमी, जो कि गंभीर स्वभावी है, मेरे पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे। 20वां द्वापर आने पर व्यास जी गौतम और मैं अट्टाहस नाम से अवतार धारण करूंगा। सुमंत वरवरे, विद्वान कबंध और कुणी बंधर मेरे योग संपन्न पुत्र होंगे। 21वें द्वापर युग में मैं दारुक नाम से पैदा होऊंगा और मेरे नाम से उस स्थान का नाम दारुवन हो जाएगा। पलक्ष, दर्भामणि, केतुमान तथा गौतम मेरे पुत्र होंगे और वाजश्रवा व्यास होंगे। 22वां द्वापर युग आने पर व्यास जी सुषमान्य के रूप में अवतार लेंगे और मैं वाराणसी में लांगली भीम के अवतार के रूप में प्रकट होऊंगा। उस समय मुझ हलाई उद्धारी शिव का दर्शन सभी देवता करेंगे तथा भल्लरी, मधु, पिंक और श्वेत केतु मेरे पुत्र होंगे तथा वे धार्मिक रुचि रखने वाले होंगे। 23वें द्वापर युग में व्यास बिंदु बिंदु होंगे। तब मैं कलिंजर नामक पर्वत पर श्वेत नाम से उत्पन्न होऊंगा। उशिक, भैद्रथ, देवल और कवि नाम के 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वें द्वापर में यक्ष व्यास होंगे। तब मैं शूली नामक महायोगी के रूप में जन्म लूंगा। शालिहोत्र, अग्निवेश, युवानाश्व और शरदवसु मेरे पुत्र होंगे। जब 25वां द्वापर युग आएगा, उस समय शक्ति नाम से अवतार व्यास धारण करेंगे और मैं मुंडीश्वर नाम से प्रकट होऊंगा। 26वें द्वापर में पराशर व्यास होंगे और मैं भद्रवट नगर में सहिष्णु के रूप में अवतरित होऊंगा। 27वां द्वापर आने पर मैं सोम शर्मा नाम से प्रभास नामक तीर्थ में अवतार धारण करूंगा। उस समय व्यास जी के जातु करने नाम से प्रसिद्ध होंगे। 28वें द्वापर युग में भगवान श्री हरि विष्णु पराशर के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और उनका नाम द्व्यपायन नाम व्यास होगा। उस समय श्री कृष्ण अपने छठे अंश से वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेकर वासुदेव नाम से जगत प्रसिद्ध होंगे। तब मैं लकुली के नाम से प्रकट होऊंगा। इस प्रकार देवादिदेव भगवान शिव ने मनवंतर के चतुर्युगियों के योगेश अवतारों का वर्णन किया। इन 28 योग अवतारों में उनके 4 परम प्रिय शिष्य होंगे, जो शरीर पर भस्म और मस्तक पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए होंगे। ये शिष्य विद्वान और भक्त होंगे। सनत कुमार जी बोले, हे प्रभु, आप महादेव जी के अंश से उत्पन्न होकर भगवान शिव को कैसे प्राप्त हुए? कृपया कर मुझे इस उत्तम कथा का वर्णन सुनाइए। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। एक बार जलपुत्र की कामना से शिलादी ऋषि इंद्र की तपस्या और उनका ध्यान करने लगे। तब देवराज इंद्र ने प्रकट होकर उनसे कहा कि मैं आपकी इच्छा को पूरा करने में असमर्थ हूँ, अतः आप परम पिता परमेश्वर भक्त वत्सल भगवान शिव की स्तुति करो, यही आपकी इच्छा पूरी करने में सक्षम है। ये सुनकर शिलाद प्रसन्न होकर पूर्ण भक्ति भावना और श्रद्धा पूर्वक देवादिदेव भगवान शिव की तपस्या करने लगा। शिलाद की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे साक्षात दर्शन दिए और बोले, हे शिलाद, ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु सहित सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने मेरे अवतार धारण करने के लिए मेरी तपस्या की और मुझे सभी इसी पूरे संसार का पिता मानते हैं। फिर भी मैं आपको अपना पिता बनने का वरदान देता हूँ। मैं आपको अयोनिज पुत्र बनकर जन्म लूंगा और मेरा नाम नंदी होगा। ये कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात शिलाद भगवान शिव की जय जयकार करते हुए अपने आश्रम में चले गए। वहां उन्होंने सभी को ये बात बताई। कुछ समय उपरांत मेरे पिता शिलाद यज्ञ भूमि को सही कर रहे थे कि उसी समय मैं भगवान शिव की आज्ञा से उनके शरीर से उत्पन्न हुआ। तब चारों ओर प्रसन्नता छा गई। तब मेरे पिता शिलाद ने मेरे बाल रूप को देखा, जो सूर्य और अग्नि के समान तेज, प्रभावशाली और प्रकाशमान था। हाथ में त्रिशूल एवं सर पर जटाजूट धारण किया था। तो मेरा रूप देखकर वे आनंद से झूम उठे। शिलाद बोला, हे सुरेश्वर, आपने मुझे बहुत आनंद दिया है, इसी कारण मैं आपका नाम नंदी रखता हूँ। तब मेरे पिता अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात वे अपनी कुटिया में चले गए। उस कुटिया में जाकर मैंने अपने इस रूप का त्याग कर दिया और साधारण बालक की भांति रहने लगा। तब मेरे पिता शिलाद ने मेरे नामकरण आदि संस्कार पूरे किए। 5 वर्ष का होने पर मुझे संपूर्ण वेदों का अध्ययन कराया गया। जब मैं 7 वर्ष का हुआ तो देवादिदेव भगवान शिव की आज्ञा से मित्र और वरुण नामक मुनि मुझे देखने मेरे आश्रम में आए। मेरे पिता शिलाद ने उन दोनों को उत्तम आसन पर बैठाया और उनकी बहुत आवभक्त की। तब वे दोनों मुझे बार बार निहारने लगे और कुछ देर पश्चात वे मेरे पिता से बोले, हे तात, तुम्हारा ये पुत्र इतनी छोटी आयु में ही सब शास्त्रों का ज्ञाता हो गया है।
लेकिन इसकी आयु तो बहुत कम है, इसके जीवन का तो मात्र 1 वर्ष शेष रह गया है। तब उन दोनों की बातें सुनकर मेरे पिता शिलाद अत्यंत दुख से भर गए और रोने लगे। अपने पिता को इस प्रकार दुखी देखकर नंदीश्वर ने उनसे प्रश्न किया। वे पूछने लगे, पिताजी आप किस कारण इतना दुखी हो रहे हैं? तब पिता शिलाद ने मुझे मेरी अल्पवायु के बारे में बताया। तब मैं बोला, हे पिताजी आप इस प्रकार दुखी ना हो। मुझे देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, काल, यमराज या कोई भी मनुष्य नहीं मार सकता। मेरी अल्प आयु में मृत्यु नहीं होगी। मेरे इस प्रकार के वचनों को सुनकर मेरे पिता शिलाद ने पूछा कि पुत्र तुमने ऐसा कौन सा तप किया है या तुम्हें ऐसी कौन सी शक्ति प्राप्त हो गई है जो तुम ऐसा कह रहे हो? तब मैंने कहा कि पिताजी मैं भगवान शिव की आराधना और उनकी स्तुति से ही मृत्यु को दूर भगा दूंगा, आप चिंता न करें। ये कहकर नंदी ने पिता शिलाद को प्रणाम किया और स्वयं वन की ओर चल दिया। हे महामुनि, मैंने वन में जाकर घोर तपस्या करना शुरू कर दिया। मैं स्वच्छ मन और श्रद्धा भाव से भगवान शिव के 3 नेत्र, 10 भुजा तथा 5 मुख वाले रूप का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करने लगा। मेरी दुष्कर तपस्या से अभिभूत होकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से मुझे दर्शन दिए। भगवान शिव बोले, हे शिलाद पुत्र नंदी, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम जो चाहो मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। देवाधिदेव भगवान शिव के ये उत्तम वचन सुनकर मैं उनके चरणों में गिर पड़ा और पुनः उनकी स्तुति करने लगा। तब भगवान शिव ने अपने हाथों से मुझे ऊपर उठाया और बोले, हे वत्स नंदी, मेरे होते भला तुम्हें कैसा मृत्यु का भय? तुम अजर अमर हो और सदा मेरे गणनायक बनकर रहोगे। मेरा प्रेम तुम पर सदा बना रहेगा और तुम मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं होगे। तुम्हारे घर पधारे वे दोनों मुनि मैंने ही भेजे थे, अतः अब तुम अपने शोक और चिंताओं को त्याग दो। ये कहकर भगवान शिव ने कमल के फूलों की माला अपने गले में से उतारकर मेरे गले में डाल दी। माला मेरे गले में पड़ते ही मेरे 3 नेत्र और 10 भुजाएं हो गई। तत्पश्चात भगवान शिव मुझसे बोले कि तुम और क्या चाहते हो? मैंने कहा, प्रभु मैं आपकी सवारी बनना चाहता हूँ। अब तब महादेव शिवजी ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल मुझ पर छिड़कर कहा, नंदी हो जाओ। तब उन परमेश्वर शिव की जटा से जटोरक, त्रिस्तोता, वृषभध्वनि, स्वप्निदिका और जम्बू नदियां बह निकली। ये 5 नदियां पंचदश नाम से जप्तेश्वर नामक स्थान के पास बह रही हैं। जो मनुष्य इस पंचदश नामक नदियों पर जाकर प्रसन्न मन से भगवान शिव की उपासना करता है, उसे परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसकी सभी कामनाएं भगवान शिव अवश्य पूरी करते हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि हे देवी, मैं नंदी को अपने गणों का अधिपति बनाना चाहता हूँ। शिव जी के वचन सुनकर देवी पार्वती बोली, प्रभु मैं नंदी को अपना पुत्र मानती हूँ। तब भगवान शिव ने अपने सभी गणों को बुलाकर उनसे कहा कि मैंने नंदी को आप सब गणों का अधिपति बनाया है। भगवान शिव का ये कथन सुनकर सभी गणों को प्रसन्नता पूर्वक उन्हें अपना स्वामी बना लिया। फिर सब देवताओं और मुनियों ने नंदी का अभिषेक किया। तत्पश्चात नंदी का विवाह मरुतों की सुंदर दिव्य कन्या सुयशा से संपन्न हुआ। नंदी ने सप्तनीक परमेश्वर शिव को नमस्कार किया। महादेव जी ने नंदी को ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजय और महाबली होने का आशीर्वाद प्रदान किया। देवी पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक नंदी से मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। नंदी बोला कि हे माता, मेरी सदैव आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। ये सुनकर देवी पार्वती ने उसकी इच्छा पूर्ण कर दी। तत्पश्चात सब देवताओं ने भी हर्षित मन से मुझे अनेक वरदान प्रदान किए। तब भगवान शिव से आज्ञा लेकर सब उनका गुणगान करते हुए अपने स्थान को चले गए। महामुने, नंदीश्वर के अवतार का वर्णन शिव भक्ति को बढ़ाने वाला और आनंददायक है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।